भारत को रंगों के देश के रूप में जाना जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसे इंद्रधनुष से सजाया गया हो। हमारा खान पान, पहनावा, संस्कृति, सब कुछ रंगीन है। यहाँ तक हम रंगों का त्योहार होली तक मनाते हैं। ऐसे में सड़कें कैसे कम पड़ सकती है? दीवारों पर चित्रकारी करना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में चित्रकारी होती रही है। इसे भित्ति चित्रकला कहा जाता है। भित्ति चित्र को मिट्टी व गाय का गोबर का घोल बनाकर दीवारों पर लिपाई की जाता है। शादी या किसी खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों पर चित्र बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में इसका चलन आज भी है। आप यदि आदिवासी एरिया में जाएं तो आपको घर के बाहर चित्र बने हुए नजर आएंगे। राजस्थान में कई शहरों में देखने को मिल जाएंगे। शेखावाटी की प्राचीन हवेलियां को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। समय के साथ साथ इस कला में बदलाव आते गए। नए रंगों, आकृतियों तथा उद्देश्यों से इस कला का प्रचलन बढ़ने लगा तथा इसे स्ट्रीट आर्ट के तौर पर जाने जाना लगा। कुछ स्ट्रीट अपने सुंदर रंग बिरंगे बिल्डिंग के कारण मशहूर हो गई। लंदन में नॉटिंग हिल दुनिया के सबसे लोकप्रिय इलाकों में से एक है। यहाँ के चमकीले रंग के घर हैं जो सड़कों की रचनात्मक बोहेमियन ऊर्जा को बाहर लाते हैं। इनको देखने के लिए हम नॉटिंग हिल लंदन क्यों जाएं, जब भारत भी कई रंगीन सड़कों से भरा हुआ है। ये भारत की कुछ सबसे रंगीन सड़कें बताते हैं जो आपको लंदन के नॉटिंग हिल की याद दिलाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोवा में फोंटेनहास की। पुराने गोवा का ये क्षेत्र औपनिवेशिक स्थापत्य शैली में बने घरों और कॉटेज से युक्त है। पेस्टल और फ्लोरोसेंट में रंगे हुए आकर्षक घरों को देखने के लिए इस गली में टहलें। वास्तव में यहाँ की संकरी गलियों का पता गोवा में पुर्तगाली समय से लगाया जा सकता है। हरे, पीले और नीले रंग में चित्रित लाल छतें, ऊपरी बालकनी और कलात्मक दरवाजे आपको तुरंत इस जगह से प्यार कर देंगे। यहाँ सभी घर पुर्तगाली नियम का पालन करते हैं, जहाँ इसे सुंदर और ताज़ा रहने के लिए हर साल चित्रित किया जाता है। आप ऐसे बेकरी और कैफे भी देख सकते हैं जो 100 साल से अधिक पुराने हैं। अब यह सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं है। आइए अब बात करते हैं पांडिचेरी में फ्रेंच क्वार्टर की। यहाँ के विला, बुटीक होटल, बोगनविले के साथ आकर्षक घर आपका मन मोह लेंगे। फ्रेंच क्वार्टर में हेरिटेज वॉक करें और चमकीले पीले और गेरू रंग में रंगे हुए फ्रेंच घरों और विला को देखें। उनमें से कई खूबसूरत गेस्ट हाउस में तब्दील हो गए हैं। और सिर्फ फ्रांसीसी घर ही नहीं, सड़कों और दीवारों पर भित्ति चित्र भी जगह के बोहेमियन वाइब्स को जोड़ते हैं। यहाँ एक आकर्षक कैफे में भोजन करें और शहर की सबसे अच्छी पृष्ठभूमि के खिलाफ ढेर सारी तस्वीरें लें। भारत की सबसे रंगीन सड़कों में से एक ओल्ड उदयपुर सिटी भी है। आप देखेंगे कि यहाँ के घर को हाथियों जैसे जानवरों के जटिल हस्तमुद्रित रूपांकनों से चित्रित किया गया है। गलियों में घरों पर बिंदीदार जटिल कलाकृति और फ्रेस्को पेंटिंग वास्तव में आंखों को भाती है। इसके अलावा यहाँ के हाथीपोल बाजार की सैर आपका मन मोह लेगी।
दिल्ली की लोधी कॉलोनी की एक स्ट्रीट जो लोधी कला जिला के नाम से मशहूर है, जो सबसे रंगीन और भव्य सड़कों में से एक है। यह स्थान पूरी तरह से एक गैर लाभकारी संगठन सेंट प्लस आर्ट फाउंडेशन द्वारा चित्रित किया गया था। खन्ना मार्केट और मेहरचंद मार्केट के बीच बसे इस ओपन एयर आर्ट डिस्ट्रिक्ट ने भारत और दुनिया भर के 25 स्ट्रीट आर्टिस्ट्स को एक साथ जोड़कर एक शानदार आर्ट पीस तैयार किया। दीवारों पर चमकीले पैटर्न और भित्ति चित्र आपको विस्मय में डाल देंगे। प्रत्येक पेंटिंग में महिलाओं के अधिकारों, महाभारत और बहुत कुछ कहानियों को चित्रित करने के लिए बेहतरीन डिजाइन है। मुंबई में बांद्रा के इलाके चैपल रोड और आसपास आपको दीवारों पर बॉलीवुड देखने को मिल जाएगा। कलाकार रंजीत दहिया द्वारा सन 2012 में एक संस्था बैप स्थापित की, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से भारतीय सिनेमा को श्रद्धांजलि देना था। बांद्रा के चैपल रोड वह सड़क है जो माउंट कार्मेल चर्च को हिल रोड से जोड़ती है। यह संकरी घुमावदार सड़क है जो कभी स्वतंत्रवार गांव से होकर गुजरती है, लेकिन अब बांद्रा का हिस्सा है। ये एक ऐसी सड़क है जिसका उपयोग बांद्रा के कई निवासियों द्वारा बांद्रा वर्ली सीलिंग से आने जाने के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह एक ऐसी सड़क भी है जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके लिए वहां की ग्राफिटी और स्ट्रीट आर्ट को श्रेय जाता है। हालांकि आजकल का दीवारों की पेंटिंग मौसम की मार के कारण फीकी पड़ गई हैं, फिर भी यहाँ का एक ट्रिप तो बनता है। आइए अब आपको मल्लेश्वरम होगना वॉक पर ले चलते हैं। मल्लेश्वरम बेंगलुरु में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिक के क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पहुंचने का निकटतम मेट्रो स्टेशन संपेगे रोड मेट्रो स्टेशन है। बेंगलुरु मूविंग की पहल के सहयोग से शहर स्थित कलाकार समूह गीचू गालू द्वारा लिया गया 13 कलाकारों का एक समूह और स्वयंसेवकों का एक समूह मल्लेश्वरम की दीवारों को सुंदर कलाकृतियों में बदला है। मल्लेश्वरम 18 क्रॉस से वी क्रॉस तक की 12 कलाकृतियां ज्यादातर कंजर्वेंसी लेन पर है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में बोकाप पड़ोस एक पूर्व टाउनशिप था जिसे मले क्वार्टर के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक घर पर रंग के ब्लॉक के साथ पड़ोस फैल रहा है।
जब शहर में कोई त्योहार या उत्सव होता है तो पड़ोस और भी रंगीन हो जाता है, क्योंकि निवासी और आगंतुक जीवंत पोशाक पहनते हैं। इस रंग बिरंगे शहर को देखना हर किसी की ट्रैवल बकेट लिस्ट में होना चाहिए। शेफचॉइन शहर, जिसे मोरक्को के ब्लू पर्ल के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 1471 में हुई थी, लेकिन 1492 तक नीले रंग में रंगा नहीं गया था। नीला रंग उस क्षेत्र में यहूदियों की आमद से आता है जो स्पेनिश जांच से बच रहे थे। नए यहूदी समुदाय की एक परंपरा इमारतों को नीले रंग से रंगना था। शेफचॉइन में फिटनेस फ्रीक्स और रोमांच की तलाश करने वालों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। घाटों और सुरम्य चोटियों बहुतायत में हैं। अफ्रीका की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला में बंधा हुआ रिफ्ट पर्वत है ट्रेकर्स के लिए अप्रैल से जून साल का एक लोकप्रिय समय है। शेफचॉइन सर्दियों में बर्फ की धूल से ग्रस्त है और हाइकर्स के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर है। इसे दुनिया की स्ट्रीट आर्ट कैपिटल भी कहा जा सकता है। यहाँ ऐसी बहुत स्ट्रीट हैं जहाँ बहुत खूबसूरत स्ट्रीट आर्ट देखने को मिल जाएगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध है होजियर लेन, जिसे नगर परिषद द्वारा भित्तिचित्र सहिष्णुता क्षेत्र घोषित किया गया है। ये शहर के केंद्र और फेडरेशन स्क्वायर के पास स्थित है। गली की दीवारों और उसके किनारे की गलियों का हर इंच स्प्रे पेंट और अन्य मिश्रित मीडिया से ढका हुआ है। ये देखने लायक जगह है, भले ही आप ग्राफिटी मूवमेंट के प्रशंसक न हो। होजियर स्ट्रीट की तरह ही बेल्जियम के गेंट शहर में ग्राफिटी स्ट्रीट नाम की यह स्ट्रीट भी देखने लायक है। 1995 में गेंट उत्सव के दौरान दीवारों पर सीमित संख्या में काम के साथ एक भित्तिचित्र परियोजना के रूप में उभरा। जल्दी ही ग्राफिटी स्ट्रीट का उपनाम अर्जित किया। आजकल सड़क रंगों की ये एक कोलाहल है। युवा सड़क कलाकारों के लिए एक सार्वजनिक कैनवास है। यहाँ सड़क कलाकार अपने दिल की सामग्री के लिए आकर्षक स्प्रे कैन कला बनाते हैं। इसका मतलब है कि गेंट में ग्राफिटी स्ट्रीट एक सप्ताह से अगले सप्ताह तक कभी भी एक जैसा नहीं दिखता है। क्या आप पीटर ट्रैक को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं? यह गली आपके सप्ताहांत की छुट्टी के दौरान घूमने लायक है। रंगीन इंस्टाग्राम शॉट्स के लिए प्रसिद्ध है यह गली। रूए क्रेमिक्स पेरिस की एक स्ट्रीट है जो अपने रंगीन मकानों के लिए फेमस हो गई। इसे मूल रूप से श्रमिकों के आवास के रूप में बनाया गया था। इस सड़क को पर्यटकों के लिए अपने विचित्र चित्रित घर के सामने के लिए व्यापक रूप से अनुशंसित किया गया है और फिल्मांकन और सोशल मीडिया तस्वीरों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। ये स्ट्रीट 144 मीटर लंबी है। अधिकांश घर मोर्चे पेस्टल रंगों में चित्रित किए गए हैं। इसकी तुलना लंदन के पोर्टोबेलो रोड से की गई है। पिछले कुछ वर्षों में सेल्फी, इंस्टाग्राम पोस्ट और वीडियो शूट के लिए गली की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है।
इनके अतिरिक्त विश्व में और भी कई कलरफुल स्ट्रीट हैं जो अन्य वस्तुओं के द्वारा कलरफुल बन गई है, जैसे स्टेनर स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो भी रंगीन घरों की कतार के कारण जानी जाती है। इसको को प्यार से द पेंटेड लेडीज के रूप में जाना जाता है। एग्वेडा पुर्तगाल का एक शहर है जो अपने रंगीन लटकते छतरियों के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया। एक और स्ट्रीट है स्विट्जरलैंड के ब्रियंस टाउन में ब्रूनगैस, जिसे कभी यूरोप की सबसे खूबसूरत सड़क के खिताब से नवाजा गया था। अधिकांश घर 18वीं शताब्दी के हैं और लकड़ी की नक्काशी से अलंकृत हैं। यह स्ट्रीट अपने मकानों और फूलों एवं डेकोरेशन के लिए जानी जाती है। और अंत में बात करते हैं वेनिस के बुरानों की। बुरानों के घर मुख्य रूप से चौकोर आकार के होते हैं और 2 या 3 मंजिलों में विभाजित होते हैं। घरों के विभिन्न रंग आपका मन मोह लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।